3, 2, 1. आज का ये ब्लॉग आप लोग 2 से 3 दिन का ये ब्लॉग है, क्योंकि मैं 2 दिन से ब्लॉग शूट ही नहीं कर रही, तो यानी कि ये पुराना ब्लॉग है। तो चलिए डिटेल से ये है आने से पहले से लेकर सफ़र तक की जर्नी मैं इसमें शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने किया नायरा शूट और साथ साथ हो गई मशीन ख़राब। तो अब मेरा भी हो गया मूड ख़राब, तो अब मैंने सोचा चलो अब कोई बात नहीं, फिर हम निकल पड़े अपने महोबा के लिए, क्योंकि जो मुझे जैसे मुझे जाना पड़ता है ना, तो सबसे पहले महोबा जाए, क्योंकि महोबा से ही ट्रेन मिलती है, महोबा से ही दीदी लोग भी हैं, तो ये रहता है कि चलो उनके यहाँ भी रुकने का बहाना मिल जाएगा। तो वो लोग भी एक्साइटेड हो जाती हैं कि चलो हमारी छोटी बहन आएगी। हम दोनों पहुँच गए। और क्या था कि मैं अब आप सोच रहे हो खुद तो जा रही, साथ में छोटी बहन को भी लेके जा रही, क्या है इसी बहाने मेरे साथ ये छोटी बहन भी घूम लेगी। और ये देखो इसको तो इतना मतलब ये रहता है, इतना संकोच रहता है, इतनी शर्माती है कि ब्लॉग क्या वो कैमरा फ़ोटो भी नहीं खिंचा सकती, ये चीज़ है उसके साथ। लेकिन तब भी मैंने कहा थोड़ा बहुत तो सीखिए, और ज़रूर थोड़े हर चीज़ में संकोच करेंगी। इस वजह से मैंने इसको भी थोड़ा सा, मैंने कहा ये हमारा आखिरी ब्लॉग। बहुत मनाने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो ठीक है, बोली ठीक है अब मैं थोड़ी बहुत आ जाती हूँ आप ब्लॉग में। तो बस यही थी कि अब हम बैठे महोबा के लिए और चल पड़े हम महोबा के लिए। अब हम महोबा गए और आप लोग देख ही पा रहे होंगे, और बहुत एंजॉय किया महोबा में भी, खूब बातें की रिंकी से। और फिर आ गए घर। देखिए बच्चों का रिएक्शन देखिए, बच्चों का तो यही रहता है, कोई भी आ जाए तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। तो बस इन्हीं को देखो। दोनों की तरह होंगी। नहीं, रात में कोई बाबू नीचे उतारेगा, बाबू को नीचे तो उतारो। बाबू नीचे उतरो। बाबू यहाँ, बाबू यहाँ पास में आ। बाबू ये जाना उठ क्यों ना। ये तो वैसे भी कुछ नहीं जानती है, तो इसका रिएक्शन देखो अपने आप। ज़्यादा गजब एटीट्यूड किसका है, बाबू का। भगवान से ना मिस टेक हो गई, एक तरह से कह सकते हैं। इसका जो एटीट्यूड है ना, बिल्कुल लड़कों की तरह है। और बाबू सुनो तो हेलो बोलो, हेलो बाबू जी बाबू बाबू हेलो बोल दो। बाबू बाबू हेलो बोल दो, हेलो बोल दो बाबू। कहाँ है दुदू बाबू? नहीं, डुग्गू बाबू। ओ जो तो भूल ही गई यार। डुग्गू डुग्गू देखो उधर। डुग्गू सुनो तो, तुम बोलो एक बार डुग्गू बाबू। बाबू कौन है बाबू? कौन है बाबू? डुग्गू बाबू। अरे बता तो कौन सा डुग्गू बाबू? डुग्गू डुग्गू सुनो तो हेलो बोल दो। हेलो। डुग्गू इस साइड सामने देख के तो चलिए ये जर्नी यहीं तक। और छोटी दीदी के यहाँ से मैं होके आ गई। मतलब ये था कि एक नाइट में वहीं रुकी थी, और फिर सुबह मुझे निकलना भी था, इस वजह से बड़ी दीदी के यहाँ नहीं जा पाई। लेकिन बड़ी दीदी भी बड़ी समझदार है, बड़े के हिसाब से सोचती है, तो बोली कोई बात नहीं, तुम छोटे के यहाँ रुकी हो, और छोटी सिस्टर है तो वो तुरंत चलेगी बड़ी दीदी को। तो बोली चलो एक तो रही, और बस
फिर क्या था, बड़ी दीदी आ गई, जैसे ही मुझे निकलना था तो बोली हम आ रहे हैं मिलने के लिए। तो बड़ी दीदी फिर मेरे ही पास आ गई मिलने के लिए और बोली कि अगर रुकती एक दिन और रुकती तो फिर अच्छा रहता, लेकिन अब घर से जब निकल आते हैं ना रुकने का तो टाइम ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी ट्रेन भी बुक हो चुकी थी और सब काफ़ी दिन घर में ही रह लिया था, कम से कम 1 मंथ तो कंप्लीट हो गया था। तो ये चीज़ थी। तो चलिए बनी रही ब्लॉग पर शेयर करते हैं जर्नी। और फिर मैं आगे घर से अपना सफ़र में रही। तो फ्रेंड्स आप लोग देख ही पा रहे होंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, तो हम लोग हाँ कानपुर के लिए निकले थे। तो ये सोचिए कानपुर का हमारा पूरा फिक्स 5 घंटा लगा था, फिक्स 5 घंटा। और तो मैंने सोचा क्यों ना जब बैठे ही है तो क्यों ना आप लोग, ये था कि आप लोगों के लिए ब्लॉग बना दिया जाए। तो बस इसीलिए मैंने अपना ब्लॉग शूट कर लिया थोड़ा बहुत। क्या है ना, हमारा जो चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो ये रहता कंटिन्यू, बस यही है। और एक चैनल मेरा डैमेज होने वाला है क्योंकि वो एजुकेशन पर्पज से है और उसमें मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रही हूँ और उस हिसाब से मेरा सेटअप ही नहीं बन पा रहा है, या कह सकते हैं उस तरह के टॉपिक भी या समय नहीं मिल पाता, इस तरह से ये भी बोल सकते हैं। तो बस ये 1-1.5 महीने जितने भी दिन मैं वहाँ रही, तो 1 से 2 दिन ही मैंने उसमें थोड़ा सा कुछ पोस्ट किया होगा, नहीं तो अन्यथा उसमें कोई काम नहीं कर पाई। शादी ही एंजॉय किया, दिन भर घर में ही रहे, इधर उधर थोड़ा बहुत घूमे। और सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि थोड़ी सांझ हो गई, अब फिर भी बोल रहे अच्छे हो गए वहाँ यहाँ से ज़्यादा। तो आप लोग जानते हैं मायके में काफ़ी दिन बाद तो हालांकि गई थी, लेकिन मायके में एक अलग ही तो रहता है, लेकिन बस सीमित समय के लिए फिर अपने आप लग रहा है चलो घर जाना है, मेरा घर ये थोड़ी तो ये चीज़ तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। और मेरा भी जैसे आप मालूम ही है मेरा भी DED चल रहा है। और तो बस और प्रीति का भी था कि उसके भी CC टेस्ट थी, तो ये बोले कि अब इतनी गर्मी है सब लोग कैसे आएंगे, इसलिए ऐसा करो आप बस आ जाओ। तो फिर ये है कि अपना भी देख लूँगी और फिर मेरी व्यवस्था है, खाना पीना है, सारी चीज़ें हैं, और आप कब तक बनाएंगे खाएंगे अकेले तो बस यही था कि चलो आ जाओ। तो बस फिर मेरी तैयारी बन ही गई। और ये रहता ना, अगर मुझे तो कोई अगर 1 महीने और कह देता तो मैं बन ही जाती, लेकिन ये था कि चलो पेपर है ये वो, तो फिर इस वजह से मुझे आना पड़ा। और वैसे भी अब टाइम ज़्यादा अब यहाँ भी समस्या हो जाती है, तो इस वजह से फिर हम आ गए। तो बस यही था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बोल दूँ, यदि किसी कारणवश मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स हैं हम सभी, और बस यही कहूँगी कि सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा 1000 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और पिछला वो चैनल है तो वो भी डैमेज हो रहा है। एक तरह से ये सकता है दोनों चैनल बिल्कुल डैमेज ही हैं। बस थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ बगैर मन के। अब तो मेरे फिर भी ये रहता है कि चलो अब कुछ कर ही नहीं रहे तो ये साइड हसल है। वैसे तो मेरा एजुकेशन पर्पज़ ही है, अब BEd DELED की भी पढ़ाई करनी होगी। और देख सकते हैं आप लोगों को, ये था कि ये कानपुर वाली बस है, तो यहीं इसमें हम बैठे थे। तो 5 घंटे लगातार बैठे बिल्कुल ये था कि कानपुर पहुंचते ही सब लोग बोल रहे थे बहुत जाम लग जाएगा, अधिक जाम लग जाएगा, तो तुम्हें और ज़्यादा घंटे लगे, कम से कम 1 घंटा तो एक्स्ट्रा लगना मान के चलो। बिल्कुल जाम नहीं लगा, फिर भी फिक्स टू फिक्स हमें महोबा से कानपुर तक का 5 घंटे ही लगे, यानी कि 5 आवर ही लगे। फिर इसके बाद लखनऊ की बात आती है, तो फिर हम लखनऊ उतर गए। अब ये जो आप देख पा रहे हैं तो ये है लखनऊ। तो मेरी तो बिल्कुल ये सोचिए चाहिए कि मेरा जो मोबाइल था बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था। और यहाँ पे चार्ज किया, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कितने सारे स्विच है। इसमें ये है कि सारे जितनी भी त्रिगण है सारे अपना चार्ज कर सकते, सारे नहीं मना गया, रुक कर सारी सुविधा उपलब्ध है। अब लेकिन फिर भी मैंने किया कि मुझे तो अब गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो कंट्रोल कहाँ तक करें, ये चीज़ थी। तो ये फ्रेंड देखिए ये कहाँ, हाँ गंगा थी, ये इतनी लंबी आप लोग देख पा रहे हैं, ये गंगा है। और ये शायद जैसे ही जब पानी बारिश अच्छी होती होगी ना तो ऊपर तक होता होगा। और फिर हमने लिए ये कुरकुरी। फिर मैंने जो बस कंडक्टर थे, बस ड्राइवर थे, तो उन्हीं से बोला आप भैया हमारा चार्ज कर दी, चार्ज कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है थोड़ी 5%
कहा चलो 5% हो जाएगा तो अच्छी बात है। जैसे हस्बैंड की भी कॉल आई है तो फिर ये रहेगा, पापा भी बार बार परेशान होते हैं और इस वजह से तो फिर हमने कहा चलो 5%, लेकिन उन्होंने बोला तो 5% था, लेकिन उन्होंने कर दिया कम से कम 11% और 25% तक कर दिया। ये था, फिर थोड़ा देर चलाया और सबसे कॉल और जैसे मम्मी लोगों की आ जाती, कहीं इनका भी मैसेज ऐसे ज़्यादा था। हाँ, और भी जीजा जी, छोटे जीजा जी आ रहे हैं, दीदी। लखनऊ पहुँचते पहुँचते ये था कि हाँ टाइम हो गया था, 9 बज गया था। तो आप लोग देख पा रहे हैं लखनऊ तो फिर लखनऊ है और बढ़िया फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटी, मेट्रो सिटी एक तरह से ये कह दें। और सीधी सी बात है, राजधानी है, कैपिटल है। बस यहाँ देखिए एक से बढ़ के एक मॉल, एक से बढ़ के एक दुकानें, एक से बढ़ के एक ऐसी मैंने यहाँ पे दुकानें देखी जिनके मैं खुद नहीं जानती यहाँ बिकता क्या होगा। ये था। तो मैं बंटी से पूछ रही तो बंटी बोला कि मुझे तो मालूम है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए था। उनका हमें मालूम नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। तो बस ये फिर नाइट का ब्लॉग शूट किया और चार्ज हालांकि चार्ज तो मेरा हो गया था, ड्राइवर से ही मैंने चार्ज करवा लिया था, क्योंकि मैंने सोचा शायद मुझे स्टेशन की भी ज़रूरत पड़ी और शायद मैं स्टेशन में पहुँचते बिल्कुल से डिस्चार्ज हो जाए, फिर दिक्कत जाएगी। और बंटी का भी ऐसे यही हाल था कि उसका भी पूरा चार्ज जो था तो बिल्कुल थोड़ी सा रह गया था, 5% या 11%, और मेरा भी ऐसा ही था। तो बस आप देख पा रहे कितनी एक से एक बढ़ के दुकानें हैं, सोनू गारमेंट्स और जानी स्वीट्स का, ये मतलब ये लखनऊ तो लखनऊ है ना, तो बस ये राजधानी है। तो बस वहीं था कि एक से एक दुकान है। मैंने थोड़ा सा यहाँ का भी ब्लॉग शूट किया, आप लोग देख पा रहे होंगे। एक मंजिल में ही हाँ, एक उसमें कई सारी दुकानें थी। और बस तो अंधेरे में फिर 9 बज गया था। आते आते हम लोगों को लखनऊ पे स्टेशन, फिर जैसे ही हम लोग स्टेशन पहुँचे तो फिर ये था कि उसने पहले ही उतार दिया था हम लोगों को, और स्टेशन से पहले यानी कि बस स्टैंड के पहले ही उतार दिया था। तो ये था। फिर हम लोगों को थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ा। फिर पैदल चलने में ये था कि बैग भी, लगेज भी था, तो फिर ये था कि अब कहाँ तक लिए रहेंगे। तो थोड़ी सा, हालांकि ज़्यादा नहीं चलना पड़ा था, लेकिन फिर भी स्टेशन तक जाना, आजकल जानते हैं आप लोग, पहले तो लोग कहाँ से कहाँ बोरी ले चले जाती थी, लेकिन अब उतना ज़्यादा ये है कि अगर हाँ थोड़ा ही मतलब ये है कि आप ये सोच के चलिए कि आपसे कहा जाए कि 100 मीटर चलो तो थोड़ा बहुत चलेंगे, लेकिन आपसे कहा जाए कि ज़्यादा चलिए तो नहीं चल पाएंगे। तो बस यही चीज़ है। तो फिर हमने कहा चलो यार अब टेम्पो कर लिया जाए। फिर टेम्पो किया तो वो कह रहा था कि 50 रुपये लेंगे, हालांकि लगते तो 20 रुपये। उसने कहा कि मैं रेलवे स्टेशन तक का 50 रुपये लूँगा, बिल्कुल पास था। मैं आपको क्या ही बताऊँ, 4 मतलब कुछ ही बिल्कुल ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी। फिर भी उसने बोला 50 रुपये लेंगे, लेकिन हम आपको जहाँ से बैठना है वहीं तक पहुँचा देंगे। तो हमने सिर्फ बंटी भी गया था, तो बोला कि चलो हमें भ्रमित ना होना पड़े, किस स्टेशन में हमारी ट्रेन आएगी, ये सारी चीज़ें थी, उसको मालूम नहीं था। तो हमने कहा था कौन से स्टेशन चलना है, यहाँ 5 स्टेशन है रेलवे स्टेशन लखनऊ में, तो तुम्हें कौन सी वाली जाना। हमने कहा 4 बाग चलना है, 4 बाग में जाना है। ये था मुझे कन्फर्म, तो बस बता दिया था। तो बस ये था। फिर इन्होंने भी बताया कि स्टेशन में ना अपने जहाँ से तुम्हें ट्रेन मिलेगी तो वहाँ हॉल में एक बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि बड़ा पंखा लगा हुआ है, तो मैंने सोचा बड़ा पंखा देखिए इस पंखे को। तो फिर हम जब अंदर गए तो वो बड़ा पंखा लगा हुआ था, तो इन्होंने ये बोला कि यही इसकी पहचान है स्टेशन की, कि बड़ा पंखा लगा हुआ है, बहुत बड़ा पंखा है, क्योंकि बहुत बड़ा पंखा है, उसमें हवा भी लगती है। हाँ, और काफ़ी सारी भीड़ भी थी। तो फिर मैंने कहा हाँ अब सही जगह आए। तो ये था। अब ये नहीं था कि तो हमें किस वाले उसमें जाना है, ये था ना। और मैं भी पहली बार ही इनके साथ जाती हूँ, तो आंखें बंद करके ये रहता है जे जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ये कंडीशन रहती है। लेकिन जब अपने मन से आए तो फिर बंटी भी मुझसे पूछता रहा कि ऐसा कैसे, यहाँ से कितना कैसा। तो हमने कहा चलो वहीं तक पहुँचते फिर पता चलेगा। तो ये चीज़ें थी। तो बस फिर बढ़िया हम लोगों ने वहाँ पहुँच के मेट्रो सिटी में ऐसा क्या खाना खाया, और खाना खाने बस फिर से अपनी ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन का तो ब्लॉग मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि ब्लॉग का टाइम ही नहीं था, और फिर नींद आ गई, इतनी थक गई थी कि बहुत ज़्यादा। फिर ये सुबह का ब्लॉग है टेम्पो का आते टाइम का। जैसे ही हम आ रहे थे तो ये भैया यही अपनी सवारी के लिए, मैं आ गई थी 5 बजे, हम और बंटी
5 बजे उतर आए थे, मेरा छोटा भाई। तो हम लोग 5 बजे ट्रेन से तो उतर गए, लेकिन उसने कम से कम 6:40 तक बजा दिए, यानी कि अपने उसके लिए कि हाँ हमारे जो सवारी के चक्कर में कि चलो हमारे जितनी भी जो है कि सवारी ज़्यादा हो जाए, तो टेम्पो वाला वेट करता रहा। तो बस यही था कि वो वेट करता रहा, तो हम लोग भी खड़े रहे, और फिर ऐसे करते करते ऐसा थोड़ा आधा 1 घंटा लेट हो गया, और फिर आए हम यहाँ पे 8:40 के आसपास आ गए थे। तो ये फिर शाम का ब्लॉग था। शाम का पूरा दिन तो मैंने शूट नहीं किया, ये अगले दिन का ब्लॉग था शायद। बंटी चला गया था तो थोड़ा सा खीरा हीरा रखा था तो खाया, फिर मैंने कहा चलो, तो ये ही इतना सही मैंने ब्लॉग बनाया है आप लोगों को बताऊँ। और फिर ये नेक्स्ट डे का आज का ब्लॉग है। आज मैं गई थी एग्ज़ाम के प्रीति के सीसी टेस्ट देने, तो बस यही था। तो मैंने थोड़ा लिखा, फिर सर बोले कि लिख, मतलब जितना था तो हो गया, और फाइल उसकी जमा की और बस। तो आई होप आपको ये मेरा 2-3 दिन की जर्नी अच्छी लगी होगी, यानी कि मेरी यात्रा कह सकते हैं। ये ब्लॉग किसी कारणवश यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट भी ज़रूर किया करिए, अच्छा लगता है यदि आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं। अभी एक पार्टी है तो इस वजह से थोड़ा सा साउंड आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।